हेलो दोस्तों, मैं गणेश पटेल आपके अपने चैनल मैथ्स की जंग पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को बढ़िया से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हमने क्या किया था, कुछ औसत के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज भी हम औसत चैप्टर के क्वेश्चन को करने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ। तो फ्रेंड्स, आइए समझते चलिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं में से पहली दूसरी से दुगनी है और तीसरी का आधा है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो पहली और तीसरी संख्या, यह नंबर की जगह क्या है, संख्या है, तीसरी संख्या का अंतर होगा। का अंतर हमें बताना है, इनका अंतर बताना है पहली और तीसरी संख्या का। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या दिया है, तीनों संख्याओं का औसत दिया है। तो तीन संख्याओं का औसत कितना है, तीन संख्याओं का औसत है हमारे पास 56। कितना है, 56 हमारे पास औसत है। अब देखिए दोस्तों, तीन संख्याएं हैं तो मैं ये पहली संख्या मान लेता हूँ, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। तीन संख्याएं हो गई हमारे पास। इनमें बोल रहा है पहली दूसरी से दुगनी है। पहली संख्या दूसरी से क्या है, दुगनी है। मतलब दुगनी कौन है दोस्तों, पहली संख्या दूसरी से दुगनी है। तो दूसरी कितनी हो जाएगी, एक। ये क्या है, पहली संख्या दूसरी से दुगनी है। फिर आगे दिया है और तीसरी का आधा है। कौन सी संख्या, तीसरी का आधा है, दो। मतलब जो पहली संख्या हमारी निकली है ये तीसरी संख्या का आधा है। आधा है मतलब दो है। तो दोस्तों तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, चार हो जाएगी। चार का आधा दो होता है, चार का आधा दो होता है। तो अब देखिए हमारे पास तीनों संख्याएं बन गई। हम इनको अनुपात में निकालते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2:1:4। तीनों संख्याओं का अनुपात हमारे पास कितना आया, 2:1:4। अब देखिए दोस्तों, तीन संख्याओं का औसत हमें दिया है तो हम यहाँ से संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। तीनों संख्याओं का कैसे निकालेंगे, 3 गुणा कितना हो जाएगा, 56। 3 गुणा 56, ये हमारी तीनों संख्याओं का योग निकल आएगा। टीचिंग कितना हो जाएगा, 18 और बचा कितना, 1 3 5 15 और 1 16। 168 दोस्तों संख्याओं का योग है। मतलब तीनों संख्याओं का योग कितना है, 168 है। अब देखिए मेरे पास अनुपात में पहली संख्या 2 है, दूसरी 1 है, तीसरी 4 है। इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 7 आएगा। और दोस्तों देखिए संख्याओं का योग कितना है, हमने अनुपात का योग किया, 7 आया। तो 7 पे कितना हो जाएगा, संख्याओं का योग के एक पद में रख देंगे। तो 7 पे कितना हो जाएगा, 168। 7 पे कितना, 168। तो हमें क्या बताना है, पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर बताना है। पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर। तो अनुपात में अंतर कितना है दोस्तों, 2 का। तो 2 पे कितना, 2 पे कितना, यहाँ से ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा 2। 2/7 गुणा क्या हो जाएगा, 168। अब देखिए दोस्तों, हम इसे 7 से कैंसिल करते हैं। 7 दूनी 14, 7 चुके 28। 24 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 48। 24 गुणा 2 कितना, 24 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 48। तो दोस्तों 48 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ दोस्तों, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की अपना पूरा 100% कोशिश करूँगा, अपना पूरा 100% दूंगा आपको समझाने में। बस फ्रेंड्स, आपके हाथ में है कि आप बात को समझते हैं या नहीं समझते हैं। यदि आपको एक बार में समझ नहीं आती है तो वीडियो को दोबारा से देखें, लेकिन फ्रेंड्स समझे जरूर, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब देखिए हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा होगा सेकंड क्वेश्चन। उसमें हमें दिया हुआ है कि दोस्तों एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। एक परिवार है दोस्तों जिसमें 6 पुत्रों की, किसकी, पुत्रों की औसत आयु कितनी है, 8 वर्ष है। 8 वर्ष है ये औसत आयु है, ठीक है। फिर आगे हमें दिया हुआ है, आगे दिया है इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। इन लड़कों तथा इनके माता पिता की औसत आयु कितनी है दोस्तों, 22 वर्ष है। इसमें कौन कौन की शामिल है आयु, माता और पिता की, माता प्लस पिता की भी शामिल है इसमें। तो दोस्तों माता और पिता की मिलाकर औसत आयु कितनी है, 22 वर्ष है, पुत्रों सहित। फिर दोस्तों आगे हमें दिया हुआ है, तो आगे हमें दिया है यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो, यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु कितनी होगी।
तो माता की आयु कितनी होगी। अब देखिए दोस्तों, पिता की आयु क्या, पिता की आयु माता की आयु से, पिता की आयु माता की आयु से क्या कहा है हमने, तो पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है। पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है। तो दोस्तों मैं माता की आयु x मान लेता हूँ, तो पिता की कितनी हो जाएगी, x प्लस 8 हो जाएगी, x प्लस 8 हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, तो यहाँ पर दोस्तों 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष दी है, और यहाँ पर 6 पुत्रों प्लस माता प्लस पिता तीनों की मिलाकर औसत आयु कितनी दी है, 22 वर्ष दी है। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, पहले टोटल आयु निकाल लेते हैं। तो 6 8 कितना हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, 6 पुत्र हो गए, 6 पुत्र गुणा 8 वर्ष, तो ये हमारे पास टोटल आयु कितनी निकल आएगी, 6 8 48। मतलब दोस्तों टोटल पुत्रों की टोटल आयु कितनी है, 48 है, जो 6 पुत्रों की है। अब इसमें 6 पुत्र हैं और माता और पिता है, मतलब दोस्तों कितने लोग हैं टोटल, 8 लोग हैं। 8 लोग की औसत आयु कितनी दी है हमें, 22 वर्ष दी है। तो 8 गुणा कितना हो जाएगा, 22। यहाँ से हमारे पास कितना निकलेगा, 8 दूनी 16, और बचा कितना, 1, 8 दूनी 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17। 176 वर्ष दोस्तों 6 पुत्र और माता और पिता की आयु का योग कितना है, 176 वर्ष है, 176 वर्ष। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि मैं माता पिता की आयु और पुत्रों की आयु में से इन 6 पुत्रों की आयु माइनस करता हूं, तो मेरे पास माता पिता की आयु का योग आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 48 को माइनस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16, 16 में से 8 गए, कितने बचे, 8। यहाँ पर कितना बचा, 6, 6 में से 4 गए, 2, और उसके बाद 1। 128 दोस्तों मेरे पास क्या आया, 128 हमारे पास माता प्लस पिता की आयु आई, माता प्लस पिता की आयु का योग आया। तो दोस्तों हमने क्या किया था, पिता की आयु x प्लस 8 है और माता की आयु x है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, x प्लस 8 प्लस क्या हो जाएगा, x बराबर से कितना हो जाएगा, 128। अब यहाँ से हमारा इजीली x का मान निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x, 8 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 120, और 200 दोस्तों 2 से 120 कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 60 बार में। मतलब x बराबर से कितना आ जाएगा हमारे पास, 60 आ जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है दोस्तों, हमसे क्वेश्चन में पूछा है तो माता की आयु कितनी होगी। माता की आयु दोस्तों हमने x मानी थी, तो हमारा x का मान कितना आया, 60 आया। माता की आयु कितनी होगी, 60 वर्ष होगी। तो यही दोस्तों हमारा आंसर है। फ्रेंड्स बहुत अच्छे से समझते चलिएगा। अब देखिए दोस्तों, आज का तीसरा सवाल देखते हैं हम। तो थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन आपको ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। तो पुत्र की आयु कितनी होगी, हमें बताना है पुत्र की आयु कितनी होगी। तो दोस्तों पहले हमें क्या दिया है, एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु कितनी है, 35 वर्ष है। 35 वर्ष है, औसत आयु कितनी है, 35 वर्ष है। ये दोस्तों पिता तथा माता की औसत आयु कितनी है, 35 वर्ष है। फिर उसके बाद दोस्तों हमसे बोला है पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की, पिता माता तथा एकमात्र पुत्र की औसत आयु कितनी दी है दोस्तों, तीनों की औसत आयु 27 वर्ष दी हुई है, 27 वर्ष दी हुई है। तो हमें बताना है पुत्र की औसत आयु क्या होगी। तो हमें क्या बताना है, पुत्र की आयु क्या होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष। मतलब दोस्तों पिता वर्ष तो मतलब कितना हो जाएगा, 2 गुणा 35। तो आयु का योग कितना निकलेगा, 70 वर्ष। मतलब दोस्तों पिता और माता की आयु का योग कितना है, 70 वर्ष है। और यहाँ पर पिता माता तथा पुत्र की आयु का औसत कितना दिया है, 27 वर्ष। यहाँ पर 3 लोग हैं, तो दोस्तों 3 का 27 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये हम 3 का 27 में गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ से 30 21 बचा कितना, 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो गया, 8, 6 और 2 8 हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर माता पिता की आयु का योग है 70 वर्ष, और यहाँ पर माता पिता और पुत्र की आयु का योग है, तीनों की आयु का योग 81 वर्ष। यदि दोस्तों मैं 81 में से 70 को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास पुत्र की आयु हो जाएगी।
पुत्र की आयु हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, 81 में से 70 को माइनस करते हैं, हमारे पास कितना बचता है 1, और यहाँ से कितना बचेगा 1, मतलब 11 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 11 वर्ष हमारा आंसर आएगा होगा। एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु, कितने विद्यार्थी दोस्तों, 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है, 15 वर्ष है। फिर दोस्तों आगे क्वेश्चन में दिया है, अब दोस्तों हमें आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है कितने छात्रों के प्रवेश करने पर, तो दोस्तों 10 विद्यार्थी प्रवेश करते हैं तो औसत में कितना बढ़ जाता है, 0.2 बढ़ जाता है। ये दोस्तों विद्यार्थी हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास पहले क्या थे, 40 विद्यार्थी थे, अब 10 विद्यार्थी और शामिल हो गए तो हमारा औसत कितना बढ़ेगा, 0.2 वर्ष बढ़ेगा। फिर आगे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है नए विद्यार्थियों की औसत आयु हमें बतानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे भी हम इजीली कर सकते हैं। कैसे, तो 40 विद्यार्थियों का हमें दिया है 15 वर्ष, 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है। तो पहले तो दोस्तों हम 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष दी है, तो पहले तो हम आयु का योग निकालते हैं। तो ये हम 15 में गुणा कर देंगे, 15 चुके कितना हो जाएगा 60। ये दोस्तों 600 वर्ष, 600 वर्ष क्या आया मेरे पास, 40 विद्यार्थियों की आयु का योग कितना आया, 600 वर्ष। अब हमारे पास 10 विद्यार्थी और आ जाते हैं, तो दोस्तों पहले 40 थे, अब 10 और आ गए तो कितने हो जाएंगे, 50 विद्यार्थी हो जाएंगे, 50 विद्यार्थी हो जाएंगे। अब 50 विद्यार्थी होने पर औसत कितना बढ़ता है, 0.2 वर्ष बढ़ता है। पहले कितना था दोस्तों, 15 वर्ष था, अब कितना बढ़ेगा, 0.2, मतलब 0.2 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 15.20 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे मैं बर्थडे में क्या करता हूँ, 100 ले लेता हूँ, बराबर से क्या आएगा, गुणा करने पर हमारे पास क्या आएगा, तो 50 विद्यार्थियों की आयु का योग आ जाएगा। तो देखिए 50 दूनी कितना हो गया, 100, और ये दशमलव हट जाएगी, तो यहाँ से 2 सत्ते 14, 2 छिंग 12, और ये 0, 760 हमारे पास क्या आया दोस्तों, 760 हमारे पास 50 विद्यार्थियों की आयु का योग आया। अब आप मुझे बताइए, हमारे पास 50 विद्यार्थियों की आयु का योग कितना है, 760, और 40 विद्यार्थियों की आयु का योग कितना है, 600। तो हम 10 विद्यार्थियों की आयु का औसत आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, तो 760 में से मैं 600 को माइनस करता हूँ, मेरे पास कितना बचता है, 160। 160 क्या है ये दोस्तों, 160 10 विद्यार्थियों की आयु का योग है। तो हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 10 विद्यार्थियों की आयु का औसत निकल जाएगा। यहाँ से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आया, 16, मतलब दोस्तों 16 वर्ष क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, 16 वर्ष क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को ऑन भी कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे बहुत अच्छी अच्छी टिप्स के साथ।